बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग द्वारा की जा रही वोटर लिस्ट की विशेष समीक्षा यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कुछ लोग इसके विरोध में हैं, तो कुछ लोग वहीं इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि मतदाता सूची की सफाई क्यों हो रही है, होनी भी चाहिए, बल्कि यह है कि अब चुनाव से महज 3 महीने पहले क्यों। क्या यह लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश है या चुनावी गणित को प्रभावित करने की। वोटर लिस्ट रिवीजन की रूपरेखा क्या है? 1 जुलाई 2025 से बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया है। 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी। 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत 2003 की मतदाता सूची को आधार मानक नागरिकों से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। इसमें कुल 12 डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें से प्रमाण पत्र, माता पिता के दस्तावेज, राशन कार्ड, वोटर आईडी, निवास प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं। जिनके माता पिता का नाम 2003 की लिस्ट में दर्ज है, उन्हें कम दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। बाकी लोगों को अपने जन्म स्थान, नागरिकता और निवास से जुड़े दस्तावेज जमा करने होंगे। इससे पहले कि आप लिस्ट रिवीजन क्यों हो रहा है बिहार में, उससे पहले अगर आपको पता है तो काफी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपका जानना बहुत जरूरी है कि लिस्ट रिवीजन क्या है। वोटर लिस्ट रिवीजन यानी मतदाता सूची इलेक्टोरल रोल एक आधिकारिक सूची है, जिसमें देश के योग्य नागरिकों के नाम दर्ज होते हैं, जो चुनाव में मतदान करने के हकदार होते हैं। वोटर लिस्ट रिवीजन का मतलब है इस सूची को समय समय पर अपडेट करना, ताकि नए पात्र मतदाताओं को जोड़ा जा सके, मृत या अयोग्य लोगों के नाम हटाए जा सके, गलतियों को सुधारा जा सके, जैसे कि नाम की स्पेलिंग, पता आदि। अब यह प्रक्रिया कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश भर में इस प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। राज्यों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी जैसे कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स होते हैं, और जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी डीईओ और बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर्स इसे लागू करते हैं। अब ये जरूरी क्यों है? डेमोक्रेसी की शुद्धता बनाए रखने के लिए, ताकि केवल सही और जीवित लोगों को ही वोट देने की क्षमता हो या फिर आज्ञा हो। नए उम्र वाले मतदाताओं को जोड़ने के लिए, जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है, नकली, डुप्लीकेट, मृत या प्रवासी लोगों के नाम हटाने के लिए भी ये रिवीजन काफी महत्वपूर्ण है। पते में बदलाव या अन्य सुधार करने के लिए भी जरूरी है। अब वोटर लिस्ट रिवीजन कैसे किया जाता है? इसका मुख्य चरण आपको 3-4 स्टेप में बताऊंगी। पहला है घोषणा। चुनाव आयोग तारीख तय करता है और अधिसूचना जारी करता है। दूसरा है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन। एक प्रारंभिक सूची प्रकाशित होती है, जिससे लोग अपने नाम की जांच कर सके। तीसरा है दावा आपत्ति का चरण। अगर किसी का नाम नहीं है तो वह फॉर्म भरकर नाम जुड़वा सकते हैं। नाम हटाने या गलती सुधारने के लिए भी फॉर्म भरा जा सकता है। अब चौथे नंबर पर आता है दस्तावेजों का जांच। बीएलओ दस्तावेज मांगते हैं, उम्र, नागरिकता और पते के प्रमाण के लिए। घर घर जाकर सत्यापन भी किया जा सकता है। और अंत में आता है प्रकाशन यानी अंतिम सूची का प्रकाशन। सभी सुधारों के बाद अंतिम सूची प्रकाशित होती है। उसके बाद है कि आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होते होंगे इसके लिए। नया नाम जोड़ने के लिए आयु प्रमाण पत्र जैसे जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र जैसे राशन कार्ड, बिजली कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, वहीं पासपोर्ट साइज फोटो है। अब सुधार के लिए आप क्या कर सकते हैं? पुराना वोटर कार्ड और सुधार से जुड़ा परिमाण यानी नाम हटाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र या स्थानांतरण का भी जरूरी है। अब कहाँ और कैसे आप आवेदन कर सकते हैं? इसके लिए पहले तो ऑफलाइन भी सुविधा है। बीएलओ से फॉर्म लेकर भरकर जमा करें। पंचायत भवन, ब्लॉक ऑफिस, कलेक्ट्रेट आदि पर कैंप लगते हैं। वहीं ऑनलाइन भी आप फॉर्म भर सकते हैं, जैसे कि एनबीएसपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर अपने फॉर्म को भर सकते हैं। साथ के साथ इलेक्शन कमीशन वोटर हेल्पलाइन नंबर भी देते हैं, इसके लिए ऐप भी है। लेकिन ये जो इलेक्टोरल रोल आपको मैंने बताया, उसके साथ साथ आपको ये भी बताया कि ये रिवीजन क्यों हो रहा है। ये मामला डायरेक्ट बिहार के 2025 चुनाव से जुड़ा है। बिहार में 22 साल बाद विशेष
पुनरीक्षण हो रहा है। पिछली बार 2003 में हुआ था। आयोग का तर्क है कि लिस्ट में मृत, प्रवासी और अवैध नाम बहुत अधिक हैं। विपक्ष का आरोप है कि यह राजनीतिक रूप से प्रेरित है। इससे गरीबों, दलितों और महिलाओं के नाम हट सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, लेकिन दस्तावेजों की वैधता पर नरमी का सुझाव दिया है। विपक्ष के आरोप और चिंताएं। विपक्षी दलों का आरोप है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। इसका मकसद खास समुदायों, गरीबों, महिलाओं और वंचित तबकों को मतदाता सूची से बाहर करना है। भारत जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय समन्वय कामायनी स्वामी ने एक सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि 8 जिलों के 12 विधानसभा क्षेत्रों में किए गए छोटे अध्ययन से पता चला कि 63% लोगों के पास चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए दस्तावेज ही नहीं है। अब आप सोच सकते हैं, ये ऐसे समय पर जब ये दस्तावेज मांगा जा रहा है वो है ही नहीं, तो 2003 से लेकर 2025 तक के बीच में कितने वोटर ने किस लहजे से वोटिंग की होगी। खासकर दलित, महिलाएं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इस प्रक्रिया से प्रभावित होंगे। उनका कहना है कि जो लोग पहले से वोटर लिस्ट में हैं, उनसे अब दस्तावेज मांगना असंवैधानिक है और यह भारत के चुनावी इतिहास में पहली बार हो रहा है। अब जमीनी हालत क्या है, एक रिपोर्ट की तरफ हम आपको ले चलते हैं जो बीबीसी ने अपने वेबसाइट पे लिखा। बीबीसी के संवाददाता सीटू तिवारी ने बिहार के कई क्षेत्रों का दौरा किया। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक पटना के कमला नेहरू नगर में बीएलओ आधार कार्ड ले रही थी, जबकि चुनाव आयोग ने आधार को वैध दस्तावेजों में शामिल नहीं किया। ग्रामीण इलाकों में किसानों का रोपनी का सीजन चल रहा है। प्रवासी मजदूर पंजाब या अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं। बिहार सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 21% मतदाता बिहार से बाहर रहते हैं। वहीं 2022 के जातीय सर्वेक्षण के अनुसार केवल 14% लोग 10वीं पास है और 60% से कम के पास पक्का मकान है। इससे साबित होता है कि दस्तावेजों की मांग जमीन पर बड़ी चुनौती है, खासकर आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए। अब चुनाव आयोग की क्या सफाई है। 24 जून 2025 को जारी प्रेस नोट में चुनाव आयोग ने कहा 2003 के बाद पहली बार यह रिवीजन किया जा रहा है। उस वक्त के लिस्ट में करीब 4 करोड़ 96 लाख लोग दर्ज थे। तब से लेकर अब तक बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई, प्रवास और नए नामों की प्रविष्टि हो चुकी है। आयोग ने यह भी बताया है कि जिनके माता पिता या दादा दादी के नाम 2003 के लिस्ट में हैं, उन्हें बस एक फॉर्म भरना होगा। बाकी लोगों को अपनी नागरिकता और निवास से संबंधित दस्तावेज देने होंगे। खैर, ये मुद्दा कितने हद तक सही है और कहां तक गलत है, विपक्ष के नेता इसके पक्ष में ही है और जो पक्ष के नेता है वो ये कहते हैं संवैधानिक तौर पर ये सही हो रहा है और 2003 से लेकर 2025 के बीच में जो रिकॉर्ड और दस्तावेज है उसका भी जानकारी लेना काफी इम्पोर्टेंट है इलेक्शन के लिए। लेकिन 3 महीने पहले क्या बिहार और वहां की इलेक्शन कमेटी ये संभव कर पाएगी, वो आने वाले समय में देखना होगा। और ये देखना होगा किस तरीके से बिहार का जो आने वाला या आगमन चुनाव है उसमें कैसे इलेक्शन कमेटी इस नए रूल के साथ आती है। ये थी हमारे इलेक्शन कमीशन की ओर से और उनके लिए रिपोर्ट। आपको क्या लगता है, क्या जो बिहार में अभी हाल फिलहाल हो रहा है वो सही है या गलत? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।